पीसीएस करंट न्यूज में अभी की खबर है। क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम। हालिया खबरों के अनुसार भारत 3 से 5 मार्च 2025 को जयपुर में 12वें क्षेत्रीय 3R अर्थात रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करेगा। ये फोरम एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों अर्थात एसडीजी और कार्बन तटस्थता को प्राप्त करने की दिशा में परिपत्र समाजों को साकार करने की थीम पर केंद्रित होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में आईएएसजीएस फाउंडेशन कोर्स के बैच में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2, ब्लॉक ए, सेक्टर 15, नोएडा। नोएडा सेक्टर 15, मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 8750 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। चलिए बढ़ते हैं अब खबर की तरफ। आइए जानते हैं फोरम के मुख्य बिंदुओं के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों और कार्बन तटस्थता को प्राप्त करने के लिए परिपत्र समाजों को साकार करना है, जिसमें 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों पर जोर दिया जाएगा। इस 3 दिवसीय फोरम में 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिसमें पूर्ण सत्र, देश विशिष्ट चर्चाएं और विषय आधारित गोलमेज बैठकें शामिल होंगी। वहीं प्रतिभागी जयपुर में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं और प्रमुख विरासत स्थलों का तकनीकी क्षेत्र द्वारा भी करेंगे। गौरतलब है कि भारत मंडप 3R और सर्कुलर अर्थव्यवस्था क्षेत्र में भारत की पहलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा, जिसमें प्रमुख मंत्रालयों और राष्ट्रीय मिशनों की प्रदर्शनियां शामिल होंगी। साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय 3R व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 40 से अधिक भारतीय और जापानी व्यवसायों और स्टार्टअप्स को सर्वोत्तम प्रथाओं, विचारों और समाधानों को प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा। बता दें कि इस फोरम का समापन जयपुर घोषणा को अपनाने के साथ होगा, जो एशिया प्रशांत देशों में संसाधन कुशल चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को सक्षम बनाएगा। चलिए अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र अर्थात यूएनसीआरडी की भूमिका के बारे में। इसने 2009 में इस फोरम की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य 3R और सर्कुलरिटी को मुख्य धारा में लाने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों को रणनीतिक नीतिगत इनपुट प्रदान करना है। ये सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार और साझाकरण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। बता दें कि भारत ने 2018 में इंदौर में 8वें संस्करण की मेजबानी की थी, जबकि कंबोडिया ने 2023 में इसकी मेजबानी की थी। ये फोरम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और कार्बन तटस्थता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपनाने, भारत की पहलों को प्रदर्शित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का एक प्रभावी मंच प्रदान करेगा। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत इसके 12वें फोरम की मेजबानी करेगा। दूसरा, इस फोरम का समापन जयपुर घोषणा को अपनाने के साथ होगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी एक और 2 दोनों, या विकल्प डी न तो एक और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।